डिस्क्लेमर। यह YouTube चैनल राजक नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत की जाने वाली सभी कहानियां और सामग्री केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से है। इस चैनल पर प्रस्तुत की गई कहानियां, पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से काल्पनिक है। यदि किसी घटना, व्यक्ति या स्थान से कोई समानता होती है, तो वह मात्र एक संयोग है। हमारी कहानियों का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, व्यक्ति या संगठन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चैनल पर प्रस्तुत सामग्री के सभी कॉपीराइट अधिकार हमारे पास सुरक्षित है। बिना अनुमति के किसी भी सामग्री की पुनरुत्पादन, वितरण या उपयोग करना कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि इस चैनल पर कोई भी आपत्तिजनक या गलत जानकारी साझा न हो। लेकिन अगर किसी को हमारी सामग्री से कोई आपत्ति होती है, तो कृपया हमें सूचित करें। धन्यवाद। CH1 हीरो का इंट्रोडक्शन। 1. हीरो का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है एक घर से, जहां एक आदमी घर के सारे काम कर रहा है और वहां सोफे पर दो खूबसूरत और मॉडर्न लड़कियां बैठी है, जो कि उस आदमी को ऑर्डर दे रही है काम करने के लिए, और वो आदमी उसकी बात चुपचाप से सुन रहा है और वो काम कर रहा है। और वो लड़कियां जो सोफे पर बैठी है, उसे घिन भरी नजरों से देखा रहा है। तो दोस्त वो और को नहीं, हमारे कहानी का हीरो है, जो एक घर जमाई है और उसके घर में कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि उसके घर वाले उसे नकारा समझते हैं, इसलिए कोई उसकी इज्जत नहीं करता। वो क्यों, वो आपको अभी पता चला जाएगा। कहानी आगे पढ़ो दोस्तों। तो दोस्तों वो अभी अपना काम कर है रहा था कि तभी उसे सीढ़ियों से किसी की उतरने की आवाज आती है। वो उसी तरफ देखता है तो वहां से एक सुंदर लड़की, जिसकी उम्र 18 साल की है, और उसके घने कमर तक आने वाले बाल, और उसका दूध जैसा चेहरा, और उसकी परफेक्ट शेप की बॉडी, कोई भी उसे देखे तो उसे देखकर वहां की वही पागल हो जाए। तो दोस्तों ये है हमारी की हीरोइन शांति। शांति इंडस्ट्री की मालिक। उसके दाढ़ी और उसके पापा के मर जाने के बाद कंपनी संभल, और उसने कुछ ही वक्त में शांति इंडस्ट्री को मुंबई की नंबर 1 कंपनी बना दी। वो दिखने में जितनी सुंदर उतनी ही स्मार्ट थी। वो लड़की नीचे आती है और किचन में देखती है तो वहां देखे कहती है कि एक लड़का वहां खाना बना रहा है। तो उसे देखकर कहती है कि राहुल मुझे जल्दी जाना है, मुझे लेट हो रहा है। तभी राहुल खाना लाता है और उसे टेबल पर रखे चले जाता है। हाँ दोस्तों ये और कोई नहीं, हमारे कहानी का हीरो है, जिसका नाम राहुल है, जो एक घर जमाई है। और घर जमाई होने की वजह से उसकी कोई इज्जत नहीं करता, ये तक कि उसकी खुद की बीवी भी नहीं और घर वाले भी नहीं। वो इस घर का घर जमाई है, इसलिए उसकी सास उसे हर वक्त ताने देती है। राहुल भी कुछ कर नहीं कर सकता, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहता। प्रेजेंट मी। अभी हमारी कहानी की हीरोइन जो कि खाना खा रही थी, उसका कहना खाले हो गया था और वो बाहर जा रही थी। तभी वो सोफे पर बैठे दो लोगों को देखती है और उन बाय कहकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद जो कि राहुल, जो कि वहां किचन में काम कर रहा था, तभी वहां जो सोफे पर लड़की बैठी थी, उसने से एक लड़की ने राहुल को बुलाया, जो कि उसकी सास थी। उसने उसे बुलाकर उसे सुनना शुरू कर दिया और वो उसे कोस रही थी कि उसने उसकी बेटी से शादी की। राहुल ये सब सुन रहा था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अभी तक इस सब की आदत हो गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं, और वो ये सब चुपचाप सुनता रहा। और जब उसकी सास मन भर गया तो वो वहां से चला गया। वो उदास होकर वहां से अपने कमरे की ओर चला गया, लेकिन उसकी सास के बाजू में एक और लड़की थी। उसे राहुल को देखकर उस पे दया आती थी। राहुल अपने कमरे में आया और बेड पर बैठ गया। उसके लिए ये सब हर रोज का था। उसकी सास उसे हर रोज कुछ न कुछ सुनाती थी, और वो भी शुरू से, इसलिए उसे अब इससे खुश फर्क नहीं पड़ता था। उसे इसकी आदत हो गई थी। वो अपने ही सोच में गुम था। तभी उसे दरवाजे की आवाज आई और वो वहां देखने लगा। तभी उसे वहां एक उसकी जीबीवी की उम्र की लड़की दिखी, जो कि उसे है देख रही थी। वो लड़की और कोई शांति की बहन थी। दोस्तों अगर अपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चले कि शांति राहुल की बीवी का नाम है। तो अब हम अपनी कहानी आगे शुरू करते हैं। पढ़ते रहना। उस लड़की का नाम मेघना था, जो कि शांति की बहन थी, लेकिन वो शांति जैसी नहीं थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल एक मॉडल की तरह, और उसके रेशमी बाल उसके कमर तक आ रहा थे, और उसका छाछ जैसा सफेद चेहरा, और उसके स्ट्रॉबेरी जैसे लाल होठ, और उसकी परफेक्ट फिगर किसी को भी दीवाना करने के लिए खड़ी था। उस घर वो एक ऐसी थी जिसको राहुल की चिंता और परवाह थी।
और उसे भी राहुल के ऊपर दुख और तरस आता था, क्योंकि उसके बहन और माँ उसे बहुत परीक्षण करते थे और उसे बहुत कुछ सुनते थे। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे एक वके आती है। उसे वो अपने शुरू से बाहर आती है। वो देखती है कि राहुल से बुला रहा है। वो राहुल के पास जाती है, लेकिन उससे पहले ही राहुल उसे पूछा लेता है कि क्या हुआ तुम ये। तभी मेघना कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए देखने आ गई। उसकी ये भी सुनकर राहुल को अच्छा लगा। राहुल को ये भी ये पता था कि एक शांति ही है जिसे उसकी परवाह है, नहीं तो बाकी लोगों को उसके इस घर में हो या न होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो सोच रहा था कि ये अपने माँ और बहन से कितनी अलग है। राहुल अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे मेघना की मीठी की आवाज आई। राहुल, क्या तुम ठीक हो? मेघना का इतना पूछा है था तभी राहुल ने अपने चेहरे पर एक जुटी सी मुस्कुराहट दी और हाँ बोल दिया। शांति ने राहुल के साथ कुछ देर बातें की और वहां से अपने कमरे की ओर चले गए। राहुल उसे जाते हुए देख रहा था और उसने अपने मन में पता नहीं क्यों पर तुमसे बातें करने से मन हल्का होता है और ऐसा लगता है कि कोई अपना मेरे पास है। वो ये सोचा ही रहा था और मेघना को जाते हुए देख रहा था। मेघना ने जाते हुए राहुल को एक बार पीछे मुड़कर देखा और वहां से चली गई। राहुल भी बाद में अपने घर के काम में लग गया। मेघना ने जाते हुए सोचा कि बता नहीं क्यों लेकिन राहुल से बात करने के बाद मुझे हर बार अच्छा लगता है। पर मेघना ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। रात का वक्त। रात के वक्त में शांति और बाकी लोग खाना खा रहे थे। राहुल भी खाना खाने के लिए बैठा पर तभी मेघना की मम्मी यानी राहुल की सासू माँ ने उसे लगभग चिल्लाकर कर अगर तुम बैठोगे तो हम खाना कौन सर्व करेगा। सरस्वती खुश सोचते हुए। तो दोस्तों ये है राहुल ऐसा और शांति की मम्मी सरस्वती नायक पर ये बिल्कुल अपने नाम से उल्टे काम करती है। सरस्वती की को पहले से ही गरीब लोगों से नफरत है और जब उन पता लगा कि उसकी बड़ी बेटी शांति की शादी एक भिखारी लड़के से होने वाली है जिसके पास न कि बैंक बैलेंस है और न ही उसके घर का पता, जब उन ये सब पता चला तो यूनान ये शादी रोकने की बहुत कोशिश की। ले ली। सरस्वती जी के ससुर ने राहुल को शांति के लिए देखा था, जो कि इंद्र नायक थे। इंद्र एक बहुत अच्छे और सुलझे हुए थे, लेकिन सरस्वती बिल्कुल वैसी नहीं थी। उसने ये शादी रोकने की कोशिश की लेकिन वो अपने ससुर के सामने बेबस थी और शादी रोक नहीं पाई। और तभी से उसे राहुल के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा और उसका ये गुस्सा कड़वाहट में बदल गया। उन्होंने सोचा कि वो राहुल को चैन से रहने नहीं देगी इस घर में। जब उन पता चला था कि जब रॉयल आइस इस घर में रहने वाला है तो वो उसे परेशान और उसे उसकी गरीबी की वजह से उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन जब इंद्र की मारे तब उसने सोचा था कि वो उसे घर से बाहर निकल देगी लेकिन उसकी बेटी ने माना कर दिया और उसे वहां रहने दिया, लेकिन उसकी माँ उसे हर बार उसे सुनती थी और वो अभी आज वो ही कर रही थी। उसे इस घर में चैन से जीने नहीं दे रही थी। प्रेजेंट में शांति ने सरस्वती को ऐसा खोटा देखकर उसे हिलाया और कि माँ खाना खा लीजिए। तभी राहुल सबको खाना सर्व कर रहा था और वो खुशकर भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद सबका खाना हुआ और सब लोग अपने अपने रूम में चला गया। सबके जाने के बाद जब राहुल को भूख लगी थी तब वो खाने के लिए टेबल पर बैठा और उसने देखा तो सारे पॉट्स खाने के खाली थे। ये देखकर वो निराशा ही गया और बाकी के बर्तन धोने चला गया। वो अभी जा ही रहा था तभी उसे पीछे से एक प्यारी और बोर्ड से आवाज आई। उसने देखा तो मेघा पीछे खाने की एक प्लेट लिए खड़ी थी। राहुल ये देखकर हैरान रह गया। वो कुछ बोलने को हुआ लेकिन उससे पहले ही मेघा ने ये लो मुझे पता है कि खाना खत्म हो गया है, इसलिए मैंने कुछ बचकर रखा था। राहुल ने ये देखा तो उसने मेघा को तिरछी नजरों से देखा और पूछा क्या ये सच है। मेघा ने पहले तो हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जब उसने देखा कि राहुल उसे ही घूर रहा है तो उसने सच और कि हाँ मैंने थोड़ा खाया था और थोड़ा तुम्हारे लिए रखा था। ये सुनकर राहुल को खुशी हुई और उसने मेघन को कि दोनों एक साथ खाते हैं। वो पहले तो मना कर रही थी क्योंकि उसे शर्म आ रही थी, लेकिन मेघना ने बाद में हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ खाने लगी। उनका खाना होने के बाद मेघना राहुल को गुड नाइट बोले अपने कमरे में जाके सो गई। राहुल भी अपना काम खत्म कर अपने रूम में आया और जैसे ही सोने को हुआ तभी उसके फोन में एक मग आया और उसे देखकर वो खुश हो गया। वो अभी खुश हुआ ही था कि तभी राहुल को याद आया कि उसे के साथ इस घर में क्या क्या हुआ था। यार इन लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया है। ये याद आते ही राहुल को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि अब वो उनसे बदला लेगा। ये सब सोचकर वो सोने लगा और कल का इंतजार करने लगा। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ और उसके फोन में किसका था मैसेज आया था जिसकी वजह से राहुल इतना खुश हो गया था।
तो सब कैसा राहुल बदला लेगा अपना, अगर ये जानना है तो ये कहानी पढ़ते रहिए। तो दोस्तों मैं कह नहीं सकता कि मैं हर रोज एपिसोड अपलोड कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मेरा कॉलेज शुरू होने वाला है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली चैप्टर अपलोड कर सकूं। दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करना। दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर में मेरे यानी माइल्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और अपना ख्याल करना। अब मैं आपसे मिलता हूँ इस कहानी का अगला चैप्टर में। स्टे सेफ एंड स्टे गुड दिल दिल।